Our equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-aziz al-ghaffar. Wassalatu wassalamu ala rasulih. سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار علماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें. पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह. अदीब शहीर, नकीब बेनज़ीर, गोल्ड मेडलिस्ट नकीब, आलमी शोहरत याफ्ता नकीब, जिनकी किताब मंजूमे सवाने आला हजरत पे इंडिया में नहीं बल्कि लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा साउथ अफ्रीका, डरबन में भी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं. लाख के बोलो यार, आपके मोहल्ले की बात है, बोलो. वो यहाँ पे उनका मोहब्बतनामा बजरिए टेलीफोन कानों से टकराया. मैं आपके द्यारे मोहब्बत गौरी रायपुर आया, जामिया रज़विया तजवीदुल कुरान. आप देख रहे हैं हमारा स्टेज जो है उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुकबा से बिल्कुल कमाल तफखीम तक पहुँचा हुआ है. एक तरफ जहाँ आलिम शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही इंटरनेशनल लेवल फिगर के हैं, माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं. साथ ही साथ उस्तादुल शोरा जिनको हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, माशाल्लाह, शायर खुश फिक्र जनाब जाबिर अख्तर साहब सुल्तानपुरी हैं. और उनके अलावा मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती कलीम साहब, हज़रत मुफ्ती मुबश्शिर साहब और अलीमी साहब, और इनके अलावा भी मुफ्ती मुश्तबा रज़ा, उनके अलावा भी दिगर उलमा शोरा, हज़रत कैसर वैशाली साहब यहाँ पर हैं. मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता. बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ. जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है ना. इसको जरा हटा दीजिए, हम गिर जाएंगे. माशाअल्लाह बड़ी खुशी है मुझे यहाँ आकर. मैं सोचा भी नहीं था कि गांव में ऐसा माहौल होगा, है ना. आज देखेंगे जिसको आप तजवीदुल कुरान में कल तक मोनू, गोलू, सोनू कह रहे थे, अल्लाह के करम से आज वो हाफिज कुरान हो गए, है ना. ये कारी मेरा साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हाफिज कुरान हो गए हैं. और
अभी देखेंगे उलमा कराम उनकी ताजपोशी करेंगे, आज उलमा इनकी ताजपोशी करेंगे, कल मेरा रब उनकी वालदैन की ताजपोशी करेगा, है ना। वो ताज ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, पूरी दुनिया बेचकर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। ये है तो माशाअल्लाह मदरसा तरक्की पर है, बहुत खुशी है, अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए मैं अज़बत कुरान के हवाले से हमारे भाई ने ऐलान किया, तेजी के साथ मैं आपको बताऊं कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं, सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख, क्या बात है। इस्लाम पे कमेंट करने वाले सुनो, उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा गौरी रायपुर वालों, नानपुर वालों, कि इस्लामपुर वालों, कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। It is a duty of every Muslim in the age of knowledge and competition. ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि आज मुसलमानों पे जरूरी है, फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने जो किताब नाजिल की है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? ये कुरान मुकद्दस ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी, ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। और इसकी तारीफ अगर जाबिर भाई करें, अल्लामा अलीमी करें, मुफ्ती कलीम करें, गोल्ड मेडलिस्ट नकीब करें, खुर्शीदुल इस्लाम करें, रूहुल अमीन करें, कारी मेराज करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, गैर भी चूमते नजर आ रहे हैं, गैर भी झूमते नजर आ रहे हैं, गैर भी झूमते नजर आ रहे हैं, मसरूर नजर आ रहे हैं। कैसे देखो, जो लोग कुरान पे कमेंट करते हैं और उनके साथ जो है वो गुस्ताखियां करते हैं, वो नानपुर के जलसे तजवीदुल कुरान से सुन लें। देखें आप, कुरान दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बोलो 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 सब सब, यहां से वहां सब, बोलो 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 बोलो, उसके दरवाजे सुन ले सूडान और सुन लो फ्रांस और सुन लो इजराइल, सुनो उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन जबलपुरी। इकरारनामा लिखा हुआ है, इकरारनामा लिखा हुआ है और उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान।
दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो, अदलो इंसाफ का परचम लहराना चाहते हो, तो कुरान को पढ़ो, पूरी दुनिया में छा जाओ। मैं तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। सुने आप कुरान में क्या क्या है। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hippology from Quran, Indology from Quran, cardiology from Quran, oceanology from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, radiation bombardment from Quran, practical realm from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। डॉक्टर रुहुल अमीन जबलपुरी। पढ़ो 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 और बढ़ो। माशाअल्लाह तजवीदुल कुरान में आए हैं। देखिए अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ जनाब गौहर भाई, जो चीज बताने जा रहा हूँ जनाब जाबिर भाई हमारे माशाअल्लाह बचपन से जुड़ा हूँ मैं। बिल्कुल छोटा सा जब इलाहाबाद में था मैं, उस वक्त वो पढ़ते थे, मैं सुनता था वहाँ गरीब नवाज में। ये देखें आप, ये तमाचा पूरी दुनिया में जो लोग कुरान के साथ ज्यादती करते हैं, ये सुने। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुनिए। सम यूएस साइंटिस्ट इन अमेरिका built a largest supercomputer in 1975 called Cray-1 supercomputer। 1975 में अरे देखिए जनाब जौहर साहब माशाअल्लाह 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल इसका सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई चीज जांचना हो इसके अंदर आप डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ तरीकों से। इस किताब में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? 50 जगहों से नारा लगना चाहिए। मैं अपने बाप के लिए नहीं, कुरान पाक के लिए खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। क्या पूछा गया और क्या जवाब मिला? उड़ा देना जवाब। सूडान को, फ्रांस को, इजराइल को, बर्मा को, कालों को, गोरों को, ये 1 मिनट के अंदर कुरान वॉज लोडेड इन द Quran was loaded computer. Quran was loaded in the computer and question. सुने, Quran was loaded in the computer and question. If human want to, if human want to write a book, if human want to write a book like Quran के अंदर आए, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब बनाना चाहे तो बना सकते हैं? जवाब सुनो। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई के इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्म उठाने से मुसलमान नहीं बदलेगा,
जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, दफन हो जाएगा आयत बदलने वाला, कुछ भी कर लो कुरान नहीं बदलेगा। वाह वाह वाह। Quick impossible to create even Quran in 63 octillion years। दुनिया के सारे इंसान अगर 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। अब जो लोग बोलते कि हम बना लूंगा तो सुनूंगा मैं क्या बोल रहा हूँगा। सुनो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है आज की दुनिया में सेहत के साथ। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया था, आज भी है, कल भी रहेगा। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कुरान कल भी इल्म का दरिया था, आज भी दरिया है। कल भी समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी हजारों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। दुनिया कल भी कुरान के सामने पौनी थी, गूंगी थी, कुरान कल भी लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, आहा जिंदाबाद जिंदाबाद। तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीने गौरी, सरजमीने गौरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब लाजवाब। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अब कुरान पाक नाजिल होने से पहले, इधर इधर देखिए भाई, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? प्लीज टेल मी, मुझे बताओ कुरान मुकद्दस की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर मौजूद है। और आगे देखो, सुनो, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हमने देखा अंबिया किराम मौजूद रहे, मगर हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही उनका पैगाम बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? आओ गौरी राय वालों, मैं आपको बता रहा हूँ, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनो यकीनन, इन्ना हमने, नहनो यकीनन हमने, हाँ हाँ हमने ही, हाँ हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी, हाफिजों के जरिए। कभी आपने गौर किया
कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम गौरी राय वालों, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। गौरी रायपुर वालों सुनो सुनो, तख्तियों को जलाया जा सकता है, दरिया में बहाया जा सकता है, तोड़ ताड़ के चबाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे? सुन लो फ्रांस वालों, इजराइल वालों, सूडान वालों, बर्मा वालों, कालो गोरो सब सुनो, जैनियों की सारी पूरा मजमा खड़े होकर इस सेंटेंस का इस्तेकबाल करेगा। वो सुनिए, जैनियों सुनो, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, तिलसियों की सारी किताबें, इब्रानियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, इको की सारी किताबें, फिको की सारी किताबें जमा करो और पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और 1 साल के बाद बोला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, उपनिषद आ, मन स्मृति आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, सीतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, फुरूज, पैदाइश, हकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, उगन, शेचक, लेचक, बीचक, डीचक, अखबार, हकूक, लिफ्टिकस, मार, आ आ आ आ आ आ आ, कोई किताब नहीं आएगी। गौरी रायपुर आओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, तजवीदुल कुरान के बच्चे आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रज़विया तजवीदुल कुरान, जलसा-ए दस्तारबंदी, मोहल्ला कुर्सियान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, कुरान के, तजवीदुल कुरान के छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत सरसबीने गौरी, जामिया रज़विया तजवीदुल कुरान, जामिया रज़विया तजवीदुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जामिया रज़विया तजवीदुल कुरान, सरसबीने गौरी, नारे तकबीर, हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। वाह, बोलो कुरान को चैलेंज करने वालों सुनो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes a M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. If some becomes a B-Tech, the writer
of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है. इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. आर्किटेक्चर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. मॉनिटर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. बैरिस्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है. लेकिन आओ आओ तजवीदुल कुरान, आओ तजवीदुल कुरान देखो, ये 8 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा है. अरे सुभान अल्लाह, ये 8 साल का बच्चा जिस किताब को पढ़ता है उसका नाजिल करने वाला रहमान है. नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है. आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ चाइनीज, आई चैलेंज टू फादर ऑफ चाइनीज, आई चैलेंज टू फादर ऑफ पर्शियन, आई चैलेंज टू फादर ऑफ इब्रानी, आई चैलेंज टू फादर ऑफ बुद्धिस्ट. मैं उनके बाप को चैलेंज करता हूँ. उनकी किताबें उनके सीनों के अंदर है, जवाब मिलेगा नो नो नो. आई नो अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट. नो 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 नो. लेकिन आइए, ये 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 12 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. तो सुन लो, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं, शाहे उमम की बराबरी. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. वाह 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 वाह. सुभान अल्लाह. अगर सामने कुर्सियां लग जाती हैं तो ये फारिग होने वाले हुफाज को यहीं पे कुर्सी पे एक लाइन में बैठा दिया जाता है. जरा सा देख लीजिए, चूंकि स्टेज पे ज्यादा वजन बढ़ रहा है. मैं कमेटी के अफराद से गुजारिश कर रहा हूं, जरा सा यहाँ पे ऐसे कुर्सियों का इंतजाम करवा दिया जाए. आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएंगे इंशाअल्लाह. के बाला दस्ती देखे हक्कानियत इस्लाम. अब इधर देखो सब बिल्ले बिल्ली वालों, बिल्ला बिल्ली वालों, इधर देखो. पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है. उसके बावजूद इस्लाम फैलता जा रहा है. सब लोग मिलकर तकरीर सुने, कोई कुछ ना करे. सांस लेना भी छोड़ दीजिए, निकालना तो दूर की बात है. ये देखें, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी. जर्मनी में एक एथिस्ट दहरिया जो कुरान का मुखालिफ था, अल्लाह के करम से कुरान का मुबल्लिग बन गया. उनका नाम भी सुन लीजिए. Actually, so an interview with former anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Germany. समझ गए आप लोग? जर्मनी म्यूनिख यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये कुरान को पढ़ने चला था कि उसमें माज़अल्लाह गलतियां ढूंढेंगे, मगर पढ़ा 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 तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा. जब ये कुरान पढ़कर ईमान ले आया, कुरान का मुबल्लिग बन गया, शोहरत हुई, चर्चे में आए, लोग उनके पास गए, बोले हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम मिस्टर वागनर. आपने इस्लाम कबूल कर लिया, कुरान का मुबल्लिग बन गए, क्यों? तो उसने कहा ही आंसर्ड इट अकर्ड टू माय मैन. मेरे जहन में एक बात आई. कौन सी बात आई? तो उसने कहा कि जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल. क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस. मुस्लिम पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान मुकद्दस. का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है. ईसाइयों का दावा है कि हम अपने क्या कहते मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से करीब है. और मुसलमानों का दावा है कि हम अपने इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है.
उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन करीब है और कौन दूर है, कौन खरा है और कौन खोटा है, कौन फासिद है और कौन मतलब मायूब है, कौन अच्छा है। उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कौन सही है अपने दावे में, कौन बाइबल से करीब है, कौन तोरा से करीब है, कौन इंजील से करीब है, कौन जन्नत से करीब है, कौन मता से करीब है। अपन जो है सर्च करेगा और देखेगा। अब उसने कहा इंजील मुकद्दस जिसको वो कहते हैं तरमीम के साथ इंजील जिसे हम भी जानते हैं, लिया और लेने के बाद एक पादरी के पास गया। कहा सर इसमें कुछ उल्टा पुल्टा करोगे, मिलावट, हम जानते हैं पहले से मिलावट है। कहा करना क्या है? कहा करना कुछ नहीं है, ये करना है कि जो बातें मता में है उसको मुर्किस में कर दो, और जो मुर्कुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम करो, और जो रूमियों के नाम है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, जो कुरंथियों में है उसे गिलतियों में करो, गिलतियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में, फिलिपियों को तिलसियों में, तिलसियों को तिसलुकियों में, तिसलुकियों को इब्रानियों में, इब्रानियों को याकूब में। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर के यहूदी ईसाइयों के फादर पादरी के पास गया और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर ये मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइएगा। इट इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये घर गया तो सोया नहीं डर से। क्यों? वो कह रहा था कि अभी वो घर जाएगा, बाइबल को खोलेगा, इंजील को कहेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुर्कुस में कर दिया, और जो मुर्कुस में है उसको मता में, जो लोका में है उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में। वो आ करके देवर भाई, वो आ करके मुझको पीटेगा। तो उसने कहा, अब वो डर से सो नहीं रहा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। और लेने के बाद में कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? बोला हाँ जी। क्या करना है? कहा करना ये है जो अखबार में है उसे मुकाशफा में मारो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको गिनती में करो, जो दरियाए नील में है उसको कूहे तूर पे कर दो, और जो कूहे तूर पे है उसे दरियाए नील में कर दो, जो एक्सोडस में है लिफ्टिकस में करो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। लेके गया रबाई के पास, सर आई हैव रिटन Bible, I have come to give you gift. He was very happy. पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है। वो अलग, ये अलग। It is my address. अब ये जाके सोच रहा कि वो अभी जाएगा घर, बाइबल को खोलेगा, देखेगा इधर का उधर, उधर का इधर, वो आके मुझे ठोकेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, होती तो आ जाता, गलती के पता चल जाता। बोलो यारो। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया और कातिब के पास गया। कहा सर इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि चल चल मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, अरे इसने इनकार क्यों किया? क्योंकि उस वक्त उसके दिल में कुफ्र का अंधेरा था। बाद में पता चला। उसने कहा तुमने पैसा लिया $1000, कुछ करो। कहा मैं सिर्फ लिख देता हूँ, तुमको जो करना कर लेना। उसने कहा हाँ हाँ मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या करना है। वो आयतें आयतें लिख के दे दिया। इस नालायक ने क्या किया, अलियाज बिल्ला, एक कुरान खोला, देखा उसमें जबर है तो इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश है यहाँ जज़म कर दिया, वहाँ मुत्तसिल है यहाँ मुनफसिल, वहाँ जिब्रील तो यहाँ पे वक्फ मुनज़्ज़ल, वहाँ पे वक्फ गुफरान तो इधर वक्फ कुफरान। ये वो करने के बाद में वो किताब को लेकर के गया हाफिज जी के पास। झूमो 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 यहाँ से। हाफिज कुरान की अहमियत
हाफिज जी कहते, कहाँ हाफिज जी, आ जाना। सुनो हाफिज जी, हाफिज जी क्या करते हैं? हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा पढ़ के बताना मेरी कोशिश, ये मेरा एड्रेस है, आना मेरे घर। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये बेटा सो रहा, सोचा 54% वाले नहीं आए, 54% वाले नहीं कुल बुलाए हैं, 1% वाले क्या कुल बुलाएंगे। आराम से सो रहा था एसी में, अब उसकी ऐसी तैसी हो रही है, आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, हजरत इधर देखिए ना, When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अबे अबे कहां से लिखवाया रे? बोला कातिब से। कातिब सो के लिख रहा था? नहीं तो कोई सो के लिखता है क्या? का सो के नहीं लिखता तो क्या है? बोला क्या है अंधे, देख अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीर है, यहाँ पे मद्दे लाजिम है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया रोने लगा और सजदे में गिरा।